हाय, मेरा नाम डॉक्टर पूजा है। मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। कोविड एरा चल रहा है तो बहुत सारी लेडीज़ हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनके मन में अगर कोई डाउट्स हैं या कुछ मिथ्स हैं, so you want to clarify those myths by doing this video. I'll be happy to answer all the questions if you have any. मैम सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट जो होना चाहती हैं लेडीज़, उनका सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि ये बीमारी काफ़ी लंबे टाइम तक बोला जा रहा है कि चलने वाली है हमारे कंट्री में। सो इज़ इट सेफ टू हैव एंड प्लान अ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग दिस टेन्योर? जी, जैसे आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2 months हो गए हैं लॉकडाउन होते हुए, तो हम पेशेंट्स को ये कह रहे थे कि अगर दे हैव टाइम ऑन देयर हैंड, दे कैन पोस्टपोन देयर प्रेगनेंसी पोस्ट कोविड। पर क्योंकि अब देख रहे हैं कि हम प्लेटो फेज में नहीं पहुँचे हैं और अगर उनको लग रहा है कि एज इज़ कैचिंग अप ऑन देम या अभी वो इमिडिएटली प्लान करना चाहते हैं, दे कैन प्लान अ प्रेगनेंसी कीपिंग इन माइंड कि उनको अपने सारे टेस्ट के लिए हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा और जब वो कंसीव कर जाएंगे तो भी फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स और डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो इफ दे अंडरस्टैंड दैट, दे कैन प्लान अ प्रेगनेंसी, बट इफ देयर इज नो प्रेशर देन दे कैन वेट फॉर अ फ्यू मंथ्स टिल वी रीच द प्लेटो फेज। मैम हमारा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि कोविड-19 का इफ़ इन केस कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको कोरोना वायरस डिटेक्ट होता है, तो क्या उस कोरोना वायरस का उसके बेबी पर कोई इफ़ेक्ट होने वाला है? जी, हमारे पास जो डाटा है, हमारे पास यूके, अमेरिका और चाइना से है और गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स, 400-500 पेशेंट्स उन्होंने स्टडी किए हैं और उन्होंने ये देखा कि जो मदर्स जिनको कोविड-19 हुआ है उनमें मदर्स को मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा नहीं था और प्रेगनेंसी से पहले लेबर पेन्स होने का या बच्चे में किसी तरह की बनावटी नुक्स होने का कोई नुकसान नहीं था। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। लेकिन अगर मदर को बहुत सिवियर इलनेस हो जाती है और उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, तो सिर्फ उन मदर्स में टाइम से पहले कई बार डिलीवरी करनी पड़ती है या टाइम से पहले डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है। सो दैट्स द ओनली रिस्क दैट कोविड-19 हैज़ इन प्रेगनेंसी। मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज़ का ये भी क्वेश्चन रहता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें क्या किसी नर्सिंग होम में डिलीवर करना चाहिए या फिर मल्टी स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आर स्टिल सेफ फॉर देम, सो व्हाट वुड यू से? मुझे लगता है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे बैकअप अवेलेबल है। आईसीयू फैसिलिटी है, ब्लड बैंक फैसिलिटी है, यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट है, आईसीयू इंटेंसिविस्ट है, रेस्पिरेटरी फिजिशियन डॉक्टर्स हैं। So when a pregnant woman contracts a disease like COVID, then it's good that she's in a setup जहाँ पे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो readily available हो। और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जैसे एशियन हॉस्पिटल में पूरा ध्यान रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, हैंड सैनिटाइजेशन को लेके। तो आई डोंट सी एनी फियर दैट द पेशेंट और अ फैमिली शुड हैव डिलीवरिंग इन अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे है ऑक्यूपेशनल हेल्थ गाइडेंस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। जी, अब क्योंकि कोविड चल रहा है, कितना टाइम आगे चलेगा इस बात को कोई आंसर नहीं कर सकता। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो वर्किंग हैं, अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं, इफ़ देयर ऑफिस गिव्स देम दैट ऑप्शन, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट इफ फॉर सम रीजन दे हैव टू गो टू द ऑफिस, then they have to maintain all the precautions of social distancing, अपने कोलीग से एटलीस्ट वो 6 feet या 2 meter दूर रहें, रेस्पिरेटरी हाइजीन रखें, कभी वो अपने पास किसी को देखती हैं या खुद या खांसती हैं, छींकती हैं, सो शी शुड यूज़ अ हैंकी और टिश्यू पेपर और फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स। आई थिंक आई डोंट नीड टू स्पेसिफाई ऑन दैट। अब बच्चे सीख गए हैं कि अपने आप को कोविड से कैसे प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अगर वो 28 वीक्स के बियॉन्ड है या वो अपने 3rd trimester में है, it is advisable that they stay at home and they ask their employers to give them the facility to work from home। क्योंकि जितनी भी स्टडीज़ बाहर कंट्रीज़ में हुई हैं और जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स को जिनको कोविड हुआ है, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस 28 वीक्स बियॉन्ड पाई गई हैं। So less than 28 weeks, happy to work at home if the employers allow them. Otherwise, they go to work with precautions. Beyond 28 weeks, it's a good idea to take all the precautions to avoid contracting COVID.
So which means if they can avoid going to work and avoid going to busy places like markets for shopping, etc. मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजुअली डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइज अ प्रेग्नेंट लेडी टू वॉक अ लॉट विच इज़ गुड फॉर देयर बेबीज हेल्थ ऑल्सो, बट अभी जो कोविड-19 का सिनेरियो चल रहा है, पीपल आर इन लॉकडाउन और वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सो ऐसे टाइम में प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो कि वॉक इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, वो उनको किस तरीके से करनी चाहिए? कोई और एक्सरसाइज विच शी कैन डू एट होम ऑल्सो? कहते हैं ना, जहाँ पे चाह है वहाँ पे राह है। तो अगर आप इंक्लाइंड हैं कि आपको किसी ना किसी फॉर्म की प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करनी है, सो यू विल फाइंड वेज टू डू इट। आई अग्री, नोबडी वांट्स टू गो आउट, पार्क सारे फिलहाल बंद हैं, तो बाहर जाके वॉक करने की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन there are other options available। अगर आपके घर के बाहर एरिया है खुला, या आपकी छत पे है, या अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं और अगर कॉरिडोर्स हैं, सो यू कैन यूटिलाइज दोज एरियाज टू डू अ 15-20 मिनट्स वॉक once or twice a day। और अगर आपको लगता है कि इतना वॉक नहीं कर पाएंगे, तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, प्रीनेटल योगा क्लासेस हो रही हैं, जो आप ऑनलाइन किसी स्पेशलिस्ट की हेल्प लेके कर सकते हैं। So I would suggest that don't use lockdown as an excuse for not being able to do any prenatal exercises. Just find out ways of doing various things that you've been doing now in the lockdown. So I would strongly recommend कि आप prenatal yoga करें, breathing exercises सीखें, और अगर आपके पास कोई एरिया है घर के बाहर छत पे या बालकनी में, तो वॉक ज़रूर करें, 15 मिनट 20 मिनट, दिन में एक बार, दिन में 2 बार। सो घर पे हैं तो अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है एक्सरसाइज ना करने।